तो जो भीतर है वो आएगा, लेकिन वो उनसे बात करते हुए आए तो कोई समस्या नहीं है। जब आप बात करोगे तो वो भी तो बात करेंगे। आप जब उनसे मांगोगे तो वो भी तो आपके भीतर चेताएंगे कि ये ज़रूरत है या नहीं है, ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, या दे दें या ना दें, ये उनकी बात है। तो मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई ख़राब बात है। बात तो कर रहे हैं, अब जो है वही बात करेंगे। अब भगवान बोले नहीं हमें तो ब्रज भाषा नहीं आती, ठाकुर को तो ब्रज भाषा पसंद है, तो अब हम क्या करें? ऐसे थोड़ी है। आप हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करेंगे। बंगाल का भक्त जो होता है वो बंगला में बात करता है, अंग्रेजी भक्त अंग्रेजी में बात करता है। तो भगवान सबसे बात करते हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि क्या बना के बोलें, जो है वो बोलेंगे, जो भीतर है वही बाहर आएगा। बात करें बस भगवान से, जैसे हम अपने घर वालों के साथ रहते हैं ऐसे भगवान के समक्ष रहें बस। ऐसे थोड़ी कि अब सोचते हैं हम नया बच्चा आया है तो इसके सामने इंग्लिश में बात करें। जो आप हो वही बात करोगे, है ना। तो जो भगवान जैसे हैं हमारे हैं, जो हमारे भीतर है हम वो बात करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये जैसे माता जी कह रहे हैं कि इच्छाएं मांगने की, तो हम कहीं उस वक्त भगवान के सामने रजोगुण लेवल पे नहीं ये देखो मैं कह रहा हूँ भगवान से हम बात करें। अब रजो सतो तमो भी अगर हो, व्यक्ति ये सोचता है ना कि नहीं नहीं अभी तो मैं बहुत इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, अभी मैं क्या भगवान को मुंह दिखाऊंगा, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी नहीं बात करूँगा, जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगा तब बात करूँगा। तो ठीक कैसे होगा? इसीलिए हम ये बात करते हैं कि आप जो भी हो, आप अपने भीतर कुछ माइनस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो अलग बात है। आप भगवान को ऐड कर लो अपनी फैमिली में, अपने निज जनों में उनको ऐड कर लो, बस वो अपने आप सब्ट्रैक्ट करा देंगे जो सब्ट्रैक्ट कराना है। जब भगवान ही हैं और हम उनसे बात करें तो फिर बाकी का कार्य तो वो ही करा लेंगे, फिर क्या समस्या है? अगर हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि भगवान ही है, तो भगवान के लिए क्या असंभव है? वो करा लेंगे। आप बस ऐड कर लो, जो हैं जैसे हैं वो, जो जैसा तैसो तेरो ना। तो हमने जब ये चर्चा करी थी रैदास जी की, तो रैदास जी की चर्चा में ये भक्तमाल में लिखा है कि जो अपने ठाकुर से जाके झूठा भी कह दे कि ठाकुर में जैसो तैसो तेरो, वो तो भी उसको साचा मान लेते हैं। और आप साचे से जाके बात कर रहे हो, सही से जाके बात कर रहे हो, तो फिर ये समस्या नहीं है कि क्या बात कर रहे हो। हम बात करेंगे, जो हमारे भीतर है वही आएगा। आपको लगता है कि मैं इच्छाएं मांग रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, ये भी जाके उनसे बात करेगी। देखो आपको देखते ही मेरे भीतर इच्छाएं आती हैं। अब क्यों ना आए, दाता हो आप। जब देने वाले के आगे जाएंगे तो याचक ही बन जाएंगे। अब कोई भिखारी सामने खड़ा हो तो थोड़े ना हमारे मुख से निकलेगा कि ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। आपके सामने कोई भीख का कटोरा लेके आए, आपके मुख से निकलेगा यार मेरी इच्छा पूरी कर दे? नहीं निकलेगा ना। तो जब दाता आएंगे तो भीतर से फिर इच्छा भी निकलेगी, स्वाभाविक है। बड़ा आदमी आएगा तो छोटा आदमी मांगेगा, ये बड़ा स्वाभाविक है। तो कोई समस्या नहीं है इसमें। और धीरे 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 जब बड़े छोटे का अंतर खत्म हो जाए, जब ऐसे लगे तो अपने लालजू हैं, यहाँ को तो कुछ दे दो, इनसे क्या लेंगे, इनको तो कुछ दे दो, ऐसा भाव आ जाएगा तो फिर मांगना अपने आप बंद हो जाएगा। पहले भी ब्रजवासी देना चाहता है, ब्रजवासी कहता है तू क्या देगा मेरे को। ये हमारे भीतर जो है ना अभी बहुत अहम है, अहंकार है। देखो जब यहाँ पे भगवान ने, श्री महाप्रभु ने जब बोला कि भैया मेरे साथ कौन जाएगा, तो उन्होंने बोला मेरे साथ वो जाएगा जिसका जो माइंड है वो बड़ा पीसफुल हो, है ना, ऐसा व्यक्ति को मैं ले जाऊंगा अपने साथ, स्निग्ध हृदय हो। तो स्निग्ध हृदय क्या होता है? स्निग्ध हृदय वो होता है जिसके भीतर अहमता नहीं है, जिसके भीतर कोई अहंकार नहीं है। तो अहंकार शून्य व्यक्ति जो होता है उसको तो भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं उसको। अब जैसे ये जो बलभद्र भट्टाचार्य हैं, बलभद्र भट्टाचार्य को भगवान ने पुकारा है एक प्रकार से कि मुझे ऐसा 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 भक्त चाहिए, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में, ये मान लो उनके हृदय में उन्होंने डाल दिया, रामानंद राय के और उनके, कि रामानंद राय के हृदय में डाल दिया उन्होंने। जब उन्होंने उनको बोला कि आप प्रसन्न हो और मुझे ऐसा ऐसा ब्राह्मण चाहिए, ऐसा ऐसा। अब जब ठाकुर जी को कोई अपना भक्त चाहिए और साथ में क्या बोल रहे हैं, मैं अपना कोई निज जन नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो फिर एक को लेके जाऊंगा, दूसरे को होगा कि भाई इसको ले गए, इसको नहीं लेके गए, तो कोई थोड़े दूर का
व्यक्ति हो, और दूर का कैसे हो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। अब हमें व्यक्ति चाहिए, मान लो हमें ये अनुभवानंद दादा चाहिए, हम कहेंगे ऐसा हो, नीला कुर्ता पहना हो, काला चश्मा लगाया हो और सहारा लेके बैठा हो, कौन है? आओ भाई यही है, और है कौन? तो भगवान ने ऐसे ऐसे फीचर बता दिए कि उनके भीतर आ गया बलभद्र भट्टाचार्य, भैया ये चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति निरअहंकार होता है, उसके भीतर अहमता नहीं होती है, तब भगवान उसको खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको खुद चूज कर लेते हैं कि ये मेरे साथ जाएगा। बिना भगवान की इच्छा के थोड़े ना कोई उनके साथ जा सकता है। और ऐसे थोड़ी कि भगवान को कोई और चाहिए था और उन्होंने प्रपोज किया। यहाँ भगवान महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को जानते नहीं थे। बलभद्र भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि आए आपके साथ हैं, बंगाल से आपके साथ ही आए हैं। और हमने पहले ये कई बार ही देखा है कि एक एक व्यक्ति का नाम लेके भी महाप्रभु जानते हैं कि मेरे साथ कौन कौन आया है। तो जानते हैं ये मेरे साथ आया है, वही चाहिए। तो जान के ऐसे ऐसे कुछ फीचर बता दिए कि भैया बलभद्र भट्टाचार्य को ही ये लेके जाए। जो अहंकार है उसके मान लो 9 लक्षण हैं। इन 9 लक्षणों से पता लग जाता है कि अगर हम सोचे भाई आपके हृदय में आ रहा हो कि भाई अहमता तो मेरे अंदर भी नहीं है, तो भगवान मुझे क्यों नहीं पकड़ लेते हैं। तो हमारे भीतर ऐसा नहीं है कि अभी अहमता नहीं है, हमारे भीतर अहंकार भरा है। और उस अहंकार के 9 लक्षण श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं। 11वें स्कंद के 28वें अध्याय के 15वें श्लोक में उन्होंने क्या लक्षण बताए? बोले शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा अद्य अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मुक्ताश्च आत्मना। ये अहंकार के लक्षण है। जो हमारे भीतर अहम है वही हमारे भीतर शोक उत्पन्न कराता है। अहम की वजह से ही हमारे भीतर शोक होता है, अहम की वजह से ही हमारे भीतर हर्ष होता है। इस जगत में अहम से ही हमारे भीतर भय पैदा होता है। मैं और मेरा अगर हटा दो तो क्या है का भय? इस जगत में कोई भय है ही नहीं, है ना। मैं खत्म हो जाऊंगा या मेरा कुछ खत्म हो जाएगा, यही तो भय है। तो भय भी अहमता से है, क्रोध भी अहमता से है, लोभ भी अहमता का ही है, मोह स्पृहा, स्पृहा होती है इच्छाएं। जो बहुत सारी इच्छाएं हैं वो किसकी है? आत्म स्वरूप की कोई इच्छा नहीं है, मंजरी स्वरूप की कोई इच्छा नहीं है, परिकर स्वरूप की कोई इच्छा नहीं है, अहमता की तो इच्छा है। तो शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा कितने हो गए? 7। और जन्म मृत्यु च, जन्मता भी अहमता ही है और मृत्यु भी अहमता की होती है। जीव कहाँ जन्मा है या जीव कहाँ मरेगा? जीव तो अजन्मा है, उसकी तो मृत्यु हो नहीं सकती। तो कौन जन्म लेता है? बोलते अहमता ही जन्म लेती है और अहमता की मृत्यु हो जाती है। तो ये लक्षण जिसके भीतर से हट जाए वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? वो व्यक्ति फिर ऐसा होगा जिसको भगवान पकड़ ले। तो ये हमारे भीतर कैसे आए? आप बोलो भाई बड़ा टफ क्राइटेरिया है कि भगवान हमारा हाथ पकड़े। तो आप भगवान का हाथ पकड़ लो, सरल है। इसीलिए हमने पिछली बार चर्चा करी थी, आप भगवान को ऐड कर लो अपने परिवार में, आप उनसे बात किया करो, सब किया करो। अब ये कार्य किसका है? हमारे भीतर से अहमता हटाना। अब ये कार्य उनका है। और अहमता कैसे हटती है? कि हमारे सारे के सारे लक्षण जो हैं वो भगवान से ही हो जाए। उन्हीं का अगर हम किसी दिन नहीं अच्छे से श्रृंगार कर पाए तो हमारे को शोक हो रहा है, उन्हीं का श्रृंगार बड़ा सुंदर हो गया, लीला हृदय में आ गई तो बहुत हर्ष हो रहा है। समझ आ गए? लोभ भी उन्हीं का है, भय भी उन्हीं का है कि कहीं ये कहीं चले ना जाएं, क्रोध भी कोई उनका द्वेषी हो तो उसी से है। तो सारे हमारे जो ये जगत में, इस जगत में जो ये इमोशंस लगे हैं, ये सब के सब लक्षण भगवान से ही जाके जुड़ जाएंगे। पर प्रियता तभी बनती है जब पहले बात करनी शुरू करें, और बात तभी होती है जब उनके बारे में जाना हो। तो जान हमने कथा में लिया, उनके स्वभाव को हमने कथाओं में जान लिया, इसीलिए हम लेके घर पे आ गए, उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। अब क्या गलती हो गई कि अब हम समझ रहे हैं कि भैया ये तो वो नहीं है, ये तो उनकी मूरत है, यहाँ इनकी सेवा करेंगे तो वहाँ वो प्राप्त हो जाएंगे। ये हमसे फिर एक गलती हो गई। यहाँ सेवा करेंगे तो वहाँ प्राप्त नहीं होंगे, यहाँ प्राप्त हैं, ये हमें प्राप्त है। बोले मूरत थोड़ी बोलेगी, भगवान बोलेंगे। नहीं, भगवान नहीं बोलते, यही बोलते हैं। और ये भी हम चैतन्य चरितामृत के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं कि भगवान ही जाके गौरीदास पंडित के वहाँ पे खड़े हो गए। खास करके गौर निताई में तो कोई डाउट ही नहीं है
उन्होंने कहा मुझे आप विग्रह स्वरूप में चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा, हम खड़े हो जाते हैं। अब आपके विग्रह, वो बोलते मेरे विग्रह बोलते नहीं है, बोले कोई बात नहीं, आपके विग्रह बोलेंगे। वो विग्रह से बोलने लगे, विग्रह चल पड़े, हम चले जाते हैं, आप हमें खड़ा कर लो। वो फिर भागते हुए गए, आप क्या, ये क्या कर रहे हो, ये क्या करो, मुझे वो चलने वाले ही चाहिए, वो बोलने वाले चाहिए, आप आ जाओ। उन्होंने कहा चलने बोलने वाले चाहिए, हम आ जाते हैं। वो खड़े हो गए, विग्रह उठ के चलने लग गए। वो बोले चलने वाला चाहिए, बोले चलने वाला तो चला जाएगा जो चलने वाला आएगा वो यहाँ तो रुकेगा ना, तभी तो आपके घर रहेगा। तो भगवान जो है यही चलने और बोलने वाले हैं, पर क्योंकि हमारे यहाँ है इसलिए विग्रह स्वरूप में हमारे पास है ना गौरीदास पंडित की कथा। अब इससे प्रत्यक्ष हमारे सामने अब क्या उदाहरण आएगा। वो बोलते मैं ही विग्रह बन जाता हूं, आपके पास आऊंगा तो विग्रह रूप में ही यहाँ पे आपकी सेवा ग्रहण करूंगा। तो ये सब हम सोचें कि अब ये देखो ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए कि ब्रज में भगवान विराजमान हो रहे हैं। ब्रह्मा जी को गलती लग गई ना, वो माने नहीं कि ये नहीं है। क्यों नहीं माने? क्योंकि अहमता थी भीतर, थोड़ा अपना जो ऐश्वर्य था, जो ऐश्वर्यता थी, उस ऐश्वर्यता ने भुला दिया ये सारी सृष्टि मेरी है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भगवान आ रहे हैं और यहाँ किसी का जूठा खा रहे हैं। भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। अब भगवान के ऐश्वर्यपन से प्रभावित हो गए और फिर लगा कि नहीं, वो ये काम कर ही नहीं सकते। तो ये जो हमारे भीतर आ जाए, अब ब्रजवासी को तो कोई गलती नहीं लग रही। वो समय समय पे कभी लाला समझ लेते हैं, मुसीबत आती है तो कहते भाई तू ही ठाकुर है। हर मुसीबत में तो यही उनके पास भाग के जाते हैं। अगर आपको सिर्फ छोटा ही बच्चा मानते, सिर्फ छोटा बच्चा मानते, तो हर मुसीबत में क्यों उनके पास भाग जाते हैं? तब कहते हैं ठाकुर हो, ठाकुर हो, ठाकुर हो। और फिर जब सब सही हो जाता है तो फिर वो कहते हैं ठाकुर होगा, अपने घर में होगा, हमारे यहाँ हमारा ठाकुर नहीं है। अब मान लो बहुत बड़ा व्यक्ति हो, आपको ये तो पता है कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये IAS ऑफिसर है, इसका बड़ा रोब है, पर आपका बच्चा है। तो आप अपने घर में थोड़े ना कहोगे कि भाई IAS ऑफिसर चल उठ लेके आ पानी, IAS होगा वहाँ पे होगा, यहाँ IAS पना दिखाने की जरूरत नहीं है ना। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो मर्जी हो, अपने घर में कुछ नहीं है। तो वृंदावन क्या है? ठाकुर जी का घर है, कन्हैया का घर है, खाना का। तो मान रहे हैं आप भगवान हो गए। ऐसा नहीं है कि सारे ब्रजवासी अज्ञानी हैं। अगर नहीं जानते तो फिर तो अज्ञानी की श्रेणी में आ गए। अज्ञानी की श्रेणी में तो नहीं है, प्रेमी की श्रेणी में है। प्रेमी क्या होता है? प्रेमी अज्ञानी नहीं है, प्रेमी को ज्ञान तो सब है। हाँ होगा, ठाकुर होगा, ब्रज के बाहर होगा। ब्रज में ठाकुराई दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रज में तो उन्होंने किशोरी जी को अपना चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया। थोड़े ना किशोरी जी हैरान हो गई, ओहो आपका चतुर्भुज स्वरूप भी है, ओहो आज से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अर्जुन को चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने कहा भैया मेरे से गलती हो गई, आज तक आपके साथ मैं लेटा, आपके साथ सोया, एक सराहने पे आपके साथ सिर रख के बैठ गया, कभी कभी आपको आपकी गोदी में अपना सर रख के बैठ गया, कभी आपको बोला मेरे पाँव दबा दो। भाई भाई बहुत गलती हो गई मेरे से, डर गया अर्जुन। जब भगवान ने गीता में अपना विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन डर गया। अर्जुन ने यही सब बोला, मेरे से बहुत गलती हो गई, आपको पहचाना नहीं। किशोरी जी को ये अपना स्वरूप दिखाया, किशोरी जी ने कहा बाहर, यहाँ नहीं, ये ब्रज के बाहर। खबरदार जो आज के बाद ये स्वरूप यहाँ ले आए तो ये ब्रज के बाहर रखना। तो अज्ञानी नहीं है, प्रेमी है। प्रेमी व्यक्ति कहते यहाँ पे नहीं दिखाना ये सब। तो ऐसे ही भगवान का जो स्वरूप है उसमें अपना ज्यादा ज्ञान, ज्यादा अकल, ये सब लड़ाने की बात नहीं है। ये प्रेमियों के ठाकुर हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें से कैसे आ सकते हैं, उसमें से कैसे आ सकते हैं, ये सब कर करके ही तो हिरण्यकशिपु धोखा खा गया। ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ आ जाएंगे तेरे भगवान, खंबे में है तेरे भगवान। हाँ अभी खंबे में, तो खंबे में से नरसिंह भगवान आ गए। अब कौन सी साइंस प्रूफ कर सकती है कि उस खंबे के अंदर नरसिंह भगवान कैसे जीवित थे? साइंटिस्टों को भेजो, लगाने लगेंगे भैया, कहाँ से हवा लेते होंगे, कहाँ से सांस लेते होंगे, कुछ करते होंगे, यही सब खोजेंगे दिमाग वाला आदमी। इसके भीतर कोई जीव है तो कैसे है? हॉलो रहा होगा, भरा नहीं होगा पूरा वो सीमेंट से, अभी अभी घुसा के प्लास्टर कर दिया होगा। साइंस से कैसे समझ में आएगी कि भगवान भीतर है? भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। अच्छा आधे शेर आधे इंसान बन के आ गए, अब क्या करेगी तुम्हारी साइंस? अब क्या करोगे? आज तक तुम ऐसा नहीं बना पाए। मैं बाई चांस अभी सुबह
देख रहा था कि पैरों में कितनी नसें होती हैं, कितनी इतनी सारी दिखते हैं, इतनी सारी नसें ऐसे दिख रही हैं। तो ऐसे हैरानी हो रही थी कि देखो अपने आप से हम आज कोई जैसे अब ये डॉक्टर बनने की तैयारी करे, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितने 8-10 वर्षों तक की पढ़ाई है, उसके बाद जाके किसी एक चीज के स्पेशलिस्ट बनोगे, इतना कुछ। जो भगवान ने कैसे बना दिया, अपने आप बन रहा है। माता के गर्भ में बच्चा अपने आप बन रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। हमारी नसें कितनी हैं, बोलते अगर एक एक नस को सारी को इकट्ठे जोड़ के एक पाइप बना दी जाए तो इस पृथ्वी के 2.5 चक्कर काटेगी। पृथ्वी के 2.5 चक्कर, इतनी नसें जीव के अंदर है। और ये सारी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सारा ब्लड सप्लाई जा रहा है सबका, और एक नहीं सबका जा रहा है। और बनाने के लिए क्या कोई आ रहा है, बंदा आ रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, अपने आप अंदर ही अंदर हुए जा रही है। आज साइंस ने कोई ऐसी मशीन बनाई है कि एक मशीन से दूसरी मशीन अपने आप बन जाए भाई। एक मशीन को बनाने के लिए कितना एफर्ट लगता है, और ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन ही तो है। मशीन बोला गया इसको भगवत गीता में, यंत्र रुदाणी माया। ये ऐसा यंत्र बना दिया, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड यंत्र बना दिया, और सबका बनता कैसे, अपने आप से। कितनी हैरानी की बात है। अब कहो कि इसके पीछे क्या विज्ञान है। कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, भाई कैसे नहीं मानोगे। एक जीव में से दूसरा जीव, उसको ये रॉ मटेरियल कहां से सप्लाई हो रहा है। आज किसी की एक नस कट जाए ना तो नकली नस खरीद के लानी पड़ती है, उतनी वो आर्टिफिशियल मिलती है, भैया ये लगाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। मांस कट गया, भैया ये जुड़ नहीं सकता, टांके लगाने पड़ेंगे। हाँ, वो भी गारंटी नहीं है। और ये इतनी सारी नसें कि पृथ्वी के 2.5 चक्कर कट जाती है, इतनी सारी नसों का रॉ मटेरियल अंदर कौन भेज रहा है। कोई भेज रहा है रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल नहीं भेज रहे हम। कहां से बन जा रही है। एक व्यक्ति के अंदर छोटा सा कोई गांठ बन जाए तो वो उसको ऑपरेशन से निकालनी पड़ती है। ये इतना बड़ा बच्चा बन गया ये अलाउड है, वो छोटी सी भी गांठ अलाउड नहीं। क्या कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन तो ये भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, ये अपने आप बनती चली जा रही है भैया। एक के अंदर एक अपने आप बनती चली जा रही है। इसके लिए तो भगवान आ ही नहीं रहे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो सब अपने आप हो रहा है। तो ये भगवान की भगवत्ता है ना, वो क्या नहीं कर सकते। तो ऐसे भगवान को हम दिमाग से सोचने की कोशिश करें कि ये कैसे यहां से बोलेंगे, ये कैसे बात करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल। मेरे तो वो प्राण प्रतिष्ठा वैसे नहीं हुई है, आपकी तो ऐसे हुई है, मेरे तो फोटो वाले हैं, आपके तो लकड़ी वाले हैं, आपके मेटल वाले हैं। क्या पागल वाली बातें करते हैं यार। भगवान खंबे में से प्रकट हो गए, ना वो ब्रज था, ना मथुरा था, ना नवद्वीप था। कहां से आए, कहां है आज वो, बांग्लादेश में। तो क्या है, भगवान कहीं भी आ सकते हैं, भगवान की सारी सृष्टि है। इसलिए कोई ऐसे ना सोचे भाई मेरे पास तो सिर्फ चित्रपट हैं, चित्रपट पे से थोड़ी आएंगे, विग्रह में आएंगे, विग्रह में भी ये वाले धातु में आएंगे, वो वाले धातु के होने चाहिए, हमारे तो कि सब कुछ नहीं है। भागवतम में लिखा है मिट्टी में भगवान का आकार बनाओ, पानी में भगवान का आकार बना दो, काष्ठ से भगवान का आकार बनाओ, या फिर आपने मानसिक भगवान का स्वरूप का चिंतन किया हो, वो सब भगवत स्वरूप ही है। उन सब में से भगवान प्रकट हो सकते हैं। और ये जो हमें मोहित करने वाली चीजें हैं इस जगत में, वो भी श्रीमद् भागवतम में बताई क्या चीजें हैं। जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि भी, ये सारी चीजें जो हैं ये इम्पेडिमेंट्स हैं, ये सारी चीजें रुकावट हैं जो हमें भगवान का चिंतन करने से रोकती हैं, जो हमें हमारी अहमता को बढ़ाती हैं, जो इस जगत में हमारा मोह बढ़ाती हैं। सबसे पहले जन्म, आपका अगर उच्च कुल में जन्म हो गया तो वो कुल की अहमता हमारे भीतर आ जाती है। इस ब्राह्मण कुल में हम इस उसके हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये सब अहमता भीतर आ जाए। फिर उसके बाद कर्म कि आपका समझ लो, आज की डेट में समझ लो आपका क्या ऑक्यूपेशन है। तो वो ऑक्यूपेशन से आपके अंदर अहंकार आ जाता है, भाई मैं सीईओ हूँ, भाई मैं ऑफिस की ये इतना बड़ा सीए हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसका अहंकार होता है कि नहीं होता। मैं आज अपनी मेहनत से इस पोस्ट पे पहुँच गया हूँ, इतना मैंने ये सब अचीव करा है, मैं यहाँ आ गया। तो ये इसका वयो मतलब हमारी अवस्था क्या है। जैसे युवा अवस्था है तो उसमें
वो हमारी जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा अहंकार करवाने वाली है। और रूप सुंदर हो जाए, थोड़ा रंग गोरा हो जाए, चमड़ा ही तो है, हल्का सा गोरा हो गया, उसका ही अहंकार आज इतना हो जाता है। अमेरिका में इतनी लड़ाई है ब्लैक और वाइट के बीच में तो सब थोड़ा सा हल्का सा रंग गोरा हो गया, उसका भी अहंकार है कि नहीं? अहंकार जरा सा आदमी गोरा हो जाए तो उसके भीतर ऐसे होता है कि भैया रूप का अहंकार उसके भीतर आ जाता है। विद्या अगर उसके अंदर पढ़ाई ज्यादा हो जाए तो उस पढ़ाई का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, थोड़ा रुतबा है इस जगत में तो उसका अहंकार हो गया। और धन आदि भी, एटसेट्रा आदि भी, मतलब धन वन हमारे पास अगर थोड़ा आ जाए तो धन का तो अहंकार आप सब जानते ही हो, व्यक्ति की चाल बदल जाती है थोड़ा धन उसके पास ज्यादा हो जाए तो ये सारी चीजें, जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि भी। और भगवान के कह रहे हैं यदि अस्य ना भवेत स्तभास तत्रायम मद अनुरागः, अगर किसी के पास ये सब है या इनमें से एक दो चीजें हैं और तब भी उसके भीतर इसका अहंकार नहीं है तो भी वो मुझे बहुत प्रिय है, समझ लो कि मेरी बहुत कृपा है उस पर, वो मेरी कृपा का अधिकारी है। पहले वाली थोड़ी बात मुश्किल लग रही थी, भाई इतना कुछ छूटेगा तब भगवान हाथ पकड़ेंगे। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि मान लो आपके पास अच्छा स्वरूप है, रूप है, आपकी अवस्था अच्छी है, आप युवा अवस्था में हो, आपके पास धन है, आपके पास ऐश्वर्य है, आप उच्च कुल के हो, तब भी आपके भीतर इसका अहंकार नहीं है, तो भगवान बोलते समझ लो वो मेरी कृपा का अब अधिकारी हो गया। हमारे भीतर एक भी चीज आ जाए तो उसका अहंकार हो जाता है, और अगर किसी के भीतर ये सब हो या दो चार चीजें हो लेकिन उसकी मतता उसके भीतर ना हो तो भी भगवान कह रहे मैं उस पर कृपा कर देता हूं, वो मेरी कृपा का अधिकारी है। ये भगवान बामन देव बोल रहे हैं बलि को। 8, 22, 26, 27, 28 ये सब 2, 3, 4 श्लोक हैं उसमें। जब बलि को उन्होंने पकड़ लिया तो तब उन्होंने बोला कि भैया ये सब जिसके भीतर हो और अहंकार ना हो, तो उन्होंने जब बलि को अपना बंदी बना लिया तब बोला कि देखो ये जैसे है, इसने सत्य का पथ नहीं छोड़ा, इसने कहा मैं आपको दूंगा जो आप मांगोगे। हालांकि भगवान मान रहे मामन देव मैंने चीटिंग कर ली, इतने से छोटा सा था मैं जब मैंने मांगा था, इतना बड़ा विराट रूप लेके मैंने फिर इससे इसकी जो इसने मुझे दिया वो मैंने पाया, लेकिन उसके बाद भी इनके गुरु ने भी मना कर दिया, तब भी नहीं माने। वहां ने आंख फोड़ दी उसकी कि भैया तू मानेगा नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तब भी ना माने। भय दिया, सबको दिया, नहीं माने, अटल रहे कि मैंने इन्हें वर दिया था ब्राह्मण रूप में कि 3 भूमि दूंगा। तो बोले इनके भीतर कोई भी चीज इनको बदल नहीं पाई, ना इनका ऐश्वर्य, ना इनका धन, ना कुछ, कोई इनकी मति बदल नहीं पाया। तो ऐसा व्यक्ति मेरी कृपा का अधिकारी है। और बंदी बना के क्या दे दिया, बोले पूरे स्वर्ग लोक का राजा बनेगा ये, इतना कुछ बलि को दे दिया। तो भगवान ऐसे ही हैं। भगवान जब ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसके भीतर है तो लक्षण, इसके पास सामग्री तो सारी है कि ये अहंकार कर सके, पर करता नहीं है, तो भगवान बस इस बात से रीझ जाते हैं। और हमारी अवस्था कैसी है कि हमारे भीतर कुछ नहीं है अहंकार करने को मगर अहंकार बहुत है। छोटे छोटे से बच्चे आके प्रश्न पूछते हैं, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा भैया तुम तिल्ली भर हो गुस्सा करोगे तुम जल जाओगे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। लेकिन अहंकार, अहमता ऐसी है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो ये हमारे भीतर जो कुछ ना होने पर भी इतना अहंकार है, उसी के कारण हम भगवान से बहुत दूर हैं, उसी के कारण हम भगवान से विमुख हैं। भगवान के सन्मुख होना है तो ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। फिर बलभद्र भट्टाचार्य की तरह भगवान पुकार लेंगे, भैया ये लाओ, ये बढ़िया व्यक्ति है, जिसको ऐसा देखेंगे कि सब है पर इसके भीतर कोई अहंकार नहीं है, दैन्यता से रहता है। सबसे सही शब्द अभी मेरे दिमाग में आ गया, दैन्यता होनी चाहिए। दीन भाव जो है वो भगवान को बहुत प्रिय। हमने पहले भी चर्चा करी थी कि प्रेम में और दैन्यता में भी बाबा ने बोला कोई भेद नहीं है, क्योंकि दैन्यता अगर भीतर होगी तो प्रेमी ही होगा, प्रेमी ही दैन्यता
दीन होता है। प्रेमी के भीतर ही दैन्यता होती है, और दैन्यता होगी तो प्रेमी हो जाएगा। एक ही, बाबा ने बोला एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है, ये विलग नहीं है, ये एक ही बात है। तो इसीलिए किसी चीज का हमारे भीतर अहंकार ना हो। ब्रजवासियों में यही बात बहुत अच्छी थी, और हमारा भी ऐसा ही ब्रज भाव हो ठाकुर जी के प्रति एकदम। अरे सब दिया किसने है? अभी हम ये बात कर रहे थे, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड शरीर रूपी जो मशीन है, ये सब किसने दिया है? भगवान ने ही तो दिया। हम चाहें तो कैसे बना लेंगे? कोई हल्की सी चीज बिगड़ जाए, आज समझ में नहीं आती, हजारों टेस्ट कराओ भैया क्या खराबी हुई है, समझ में ही नहीं आ रही। और भगवान कैसे सरलता से बना दे, और भगवान सुगमता से ठीक भी कर देते हैं। ये भी हमने पीछे एक दो बारी में चर्चा करी है। अभी सुगमता से ऐसे उदाहरण है जो सोचते हैं अरे भैया ठाकुर जी ने बिगाड़ी, ठाकुर जी ठीक कर देंगे। ये सारा देह उन्होंने ही तो बनाया, मैन्युफैक्चरर तो वही है, तो यहाँ वहाँ जाके क्या ही रिपेयर कराऊं भैया, आप ही रिपेयर कर दो। तो ऐसा विश्वास जिनका हुआ है उनकी बॉडी रिपेयर भी हो जाती है। कैसी कैसी बीमारियां लोगों की ठीक हो जाती है। क्या? एक निर्भरता है, आप कर दो। आप चाहो तो नहीं कर सकते, आप चाहो तो कर सकते हो, आप ही कर दो। तो ऐसी निर्भरता किसी की हो जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। तो हम किस चीज का अहंकार दे रहे हैं? हाँ, धन का अहंकार कर रहे हो। धन कहां से आया है? कल बाई चांस हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, धन कहां से आता है? सब भगवान दे देते हैं। भैया आपके 2 रुपए के 20 रुपए बना दिए, 200 रुपए बना दिए, किसने बना दिए? उन्होंने ही तो बना दिए। सही समय पे सही मति दे दी तो किसने दे दी? उन्होंने दे दी। आज तो नहीं, उस समय मेरा डिसीजन था, मैं कर गया। अरे भाई, वो आपके भीतर डिसीजन डालने वाला कौन है? वो भी वही है। आज आप कुछ कमा पा रहे हो तो ये सेहत कहां से मिल रही है कि आप कमा पा रहे हो? ये बुद्धि कहां से मिल रही है? बल कहां से मिल रहा है? सब वहीं से मिल रहा है। तो किस बात की अहमता है कि ये मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं? हम तो अपना एक रुआ नहीं संभाल सकते हैं। अगर एक बाल झड़ जाए, आप कुछ करके उसको वापस लगा सकते हो? एक बाल भी अगर हमारा झड़ जाए, हम उसको वापस नहीं लगा सकते। तो ये सब हमारे आसपास जो सब ठीक रखा हुआ है, वो ठीक किसने रखा हुआ है? अब कैसे नहीं मानोगे? बड़ा इजी है, उठ के खड़ा, हाँ मैं एथीस्ट। मूर्ख व्यक्ति थोड़ा सोच ले तो कैसे एथीस्ट हो जाएगा? थोड़ी बुद्धि किसी के अंदर हो तो एथीस्ट कैसे हो जाएगा? मैं तो हैरान होता हूं कि कोई कैसे नहीं मान सकता, कैसे नहीं मान सकता। और अगर इस प्रकार से थोड़ा चिंतन आप करके देखना कि ऐसी क्या चीज है जो भाई भगवान इसमें पता नहीं कुछ करे या नहीं करे, ये मैंने कर दिया है। कोई एक चीज, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर चीज गिफ्टेड है, हर चीज गिफ्टेड है। वरना हम ही देखते हैं ना कि कभी कभी इतने खराब डिसीजन होते हैं, मति खराब होती है, तो हमें बाद में विश्वास नहीं होता। पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में क्या हो गया था, सब मैंने उल्टी बातें कर दी, उल्टा काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम अपने से क्या कर सकते हैं? तो जो सही काम हुए वो मति किसने दी है? अहंकार में हम सब खराब कर देते हैं। अगर हम शरणागत हो जाएं कि आप ही देने वाले हो, आप ही सही मति दोगे, आप ही सही कराओगे, अगर इस प्रकार का हो जाए, कभी जीवन में ऐसा आपके पल नहीं आएगा कि आपको मेरी मति कैसे खराब हो गई, मैं उस समय ये कैसे बोल गई, पता नहीं क्या हो गया, मैं इतने गुस्से में आ गया, मैंने ऐसे कर दिया, पता नहीं मैंने उस समय खराब डिसीजन कैसे ले लिया। ये सब अहंकार में होते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, शोक, हर्ष, भय, क्रोध, ये सब अहंकार में होता है। अगर ये नहीं हो तो, अगर हम निर्भर हो तो फिर कहाँ आएंगे? ये सब कुछ होगा ही नहीं। कभी ऐसा पल ही नहीं आएगा कि यार ये कैसे गलती में कर गया। आप गलती कर ही नहीं सकते, आप निर्भर हो। हमारी जब निर्भरता कम होती है, अपनी अहमता, अपना अहंकार बढ़ता है, तब हम ये गलतियां कर जाते हैं। और करने का कारण है कोई? अगर बाद में सोचो, कोई कारण नहीं है। क्या है? हम मच्छर हैं, हम सारे। ब्रह्मा भगवान के आगे आके कांप गए थे, भैया गलती हो गई मेरे से कि मैंने आपको जाना नहीं, आपके ब्रजवासियों के प्रति अपराध कर दिया। तो इसीलिए इंद्र ने भी उसमें हालांकि प्रेमियों की टीका अलग होती है। प्रेमी बोलते भैया इंद्र की क्या मजाल है कि वो इतनी वर्षा कर दे,
और इंद्र को तो पिछले अगर करता भी वर्षा ऐसी करता तो जो उसने वर्षा करी थी वो वर्षा करी थी जो कली काल के बाद आती है महाप्रलय में, जिसमें सारी पृथ्वी डूब के खत्म हो जाती। कितने मिनट में पृथ्वी डूब जाती? 5 मिनट में। जो महाप्रलय की वर्षा होती है उसमें बोलते हैं हाथी के सूंड जितनी बूंदें होती हैं उस वर्षा में, और 5-10 मिनट में पूरी पृथ्वी पानी के अंदर हो जाती है। तो 5-10 मिनट में जब पृथ्वी ना डूबी तब इंद्र को समझ में नहीं आई कि भगवान है। नहीं? कोई भी समझदार व्यक्ति होएगा, कोई समझदार ना भी होगा, आपके और मेरे जैसा भी हो, तो भी हम देखेंगे भैया जो 10 मिनट में काम हो जाता है, 5 मिनट में काम हो जाता है, वो 10 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, आधे घंटे में नहीं हुआ, तो कोई गड़बड़ है। 7 दिन तो नहीं लगेंगे। तो बोलते क्या बात थी? बोले ठाकुर जी जो हैं वो उनके पास ये राधा रानी के वो विपक्ष में जो है चंद्रावली के साथ थे। अब चंद्रावली के साथ वहाँ पे, और उनको पता लगा कि भैया किशोरी जी जो हैं वो उनका इंतज़ार कर रही हैं। किसने? मंजरी ने। मैं विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, अभी हम चैतन्य चरितामृत पे चर्चा करेंगे। तो चंद्रावली के संग वो वहाँ पे विलास चिन्ह उनके दिख रहे हैं, और मंजरी ने आके जो इशारों किया कि भैया आज किशोरी जी बहुत गुस्से में हैं, आज तुम बचोगे नहीं। और क्या हुआ, भगवान ने जब वो देख लिया इशारों में कि भैया किशोरी जी गुस्से में हैं, चंद्रावली जी को बोला भैया चंद्रावली समझो, आज किशोरी जी को बहुत गुस्सा आ गया है, ये मुझे समझा रही, अभी नहीं तो बताते नहीं है, सीधा सीधा है, आज सब बोल दिया है। भैया देखो सच बात तुमसे कहूँ, साची बात ये रही कि आज किशोरी जी को बहुत गुस्सा आ गया, आज मैं यहाँ से निकलूंगा। चंद्रावली बोल रही है भैया तुम गुस्से में वो आ गई हैं, बात समझ रही हूँ, मगर मेरी भी एक बात मान लो, गुस्सा तुम जाके बढ़ा दोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो विलास चिन्ह है वो सब दिखाई दे रहे हैं, वो उनको भी दिख जाएंगे। तो कम से कम मुंह हाथ धो के जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, ऐसे जाओगे तो सब खराब करोगे, अपना भी मेरा भी। बोले आज मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं विलास चिन्ह पोछू, जो होगा वहां जाके देख लूंगा, मैं अभी तुरंत भाग रहा हूं। क्योंकि मंजरी ने इशारा कर दिया अगर आज लेट करे तुम गए। अब भाग रहे भागते भागते गिरिराज जी में पहुंचे, गोवर्धन में पहुंचे। वहां गोवर्धन की कंदरा में किशोरी जी वेट कर रही हैं। अब सोच रहे हैं कि क्या करूं। रास्ते में अपने दास इंद्र का याद आई, भैया वर्षा कर दे, सारे विलास चिन्ह फटाफट से भागते भागते तू ही धो दे, मैं कहीं रुकूंगा धोने के लिए तो बड़ा समय लग जाएगा। अब इंद्र कह रहे हैं भैया अगर ठाकुर जी के विलास चिन्ह पहुंचने तो साधारण वर्षा से तो बात चलेगी नहीं, और साधारण करूंगा तो होएगी भी नहीं, ये सारा कुमकुम जो है सब यहीं बह जाएगा, और उनके कुमकुम की जो सुगंध है वो किशोरी जी पहचानती है, तो चंद्रावली के कुमकुम की सुगंध है, तो तुमसे उतर भी जाएगा तो भी वो रह जाएगी सुगंध, तो क्या करूं। तो भैया इंद्र ने जितनी जोर की उसके पास थी, अब महाप्रलय से ज्यादा जोर की तो वर्षा हो नहीं सकती। आपको कोई बड़ा आदमी काम बोले तो आप भी अपना पूरा जोर लगा दोगे ना, भैया गुरुदेव ने बोला है पूरी जान लगा के करना है। अब उन्होंने बोला, ठाकुर जी ने बोला भैया ऐसी वर्षा आ जाए, सब ऐसी वर्षा आ जाए, वो महाप्रलय वाली वर्षा वहां ने कर दी। ठाकुर जी का वो बढ़िया हुआ, ये बात हुई है तो ऐसी वर्षा कर दी, सब ब्रजवासी सब भूल गए भैया क्या हुआ, सारे चिन्ह जो हैं वो सारा कुमकुम वगैरह सब इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया, और तुरंत फटाफट से अपना गोवर्धन उठा लिया। और गोवर्धन उठा के जब देखा, हाँ किशोरी जी तो यहाँ आ गई और बहुत इम्प्रेस्ड। कहाँ तो ऐसे था कि अभी वो कह रहे थे बड़ी क्रोधित हैं, ये है वो है, हालत खराब कर देंगी, और तुरंत एकदम पासा पलट गया, मैंने ये उठाया और ये तो ऐसी हो गई। वाह वाह कन्हैया क्या आज काम किया है। वहां ने इंद्र को बोला ये चालू रख, ये दृश्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, इतनी जल्दी पलट हो जाए भैया, अभी तो मान में चली जाती, न जाने क्या क्या करना पड़ता मेरे को। तने तो बात बना दी मेरी भैया, चलती रहने दे बात। 7 दिन बाद बोलते इंद्र को समझ में नहीं आ गई। 7 दिन बाद इंद्र हाथ जोड़ के आ गए, मेरे पास इतना ही पानी था भाई इतना पानी नहीं है मेरे पास, कहां से लो इतना पानी। बोल चलो कोई बात नहीं, बड़ा समय दिया तुम्हें, ठीक है, पक्का चेला बना लिया इंद्र का, भैया ये बढ़िया बनता है। लोग कहते हैं भगवान ने गुस्से में इंद्र को कुछ बोला नहीं। भगवान बोल रहे मैं आप शब्द कैसे बोलूं, इसे मैंने ही तो कराई है,
आता है ना ये, इंद्र से बोले, भगवान इंद्र से तो कुछ बोले तक नहीं, इतना गुस्सा हुआ है। ब्रजवासी कहते बोलेंगे कैसे, गलत कैसे बोल दें, सच्चिदानंद है, झूठ कैसे बोल दें, भैया मैंने ही कराई है, मैं क्यों से अपशब्द बोलूं। भाई चुप रहे, कोई बात नहीं, नाटक चल रहा है भाई, कोई बात नहीं, तो माफी मांग ले सबके सामने। तो भगवान, प्रेमियों की बात अलग होती है, प्रेमियों के साथ लीला अलग होती है, और वही असल लीला होती है। हम लोगों को तो बाहर की बातें पता लगती हैं, जैसे न्यूज में कुछ कुछ आ जाता है, असल की बात क्या होती है वो किसी को पता नहीं होती। तो ऐसे ही प्रेमियों की भगवान के साथ क्या लीला है रही है, वो प्रेमी ही जानते हैं, हमें नहीं पता। हमें तो बाहर की पता लगती है, इंद्र लल्लू हो गया, उसको समझ में नहीं आई कि ये भगवान है, उसने कहा इन्होंने मेरा अन्न रोक दिया, मैं यहाँ पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब बार बार की बातें पता लगती, ब्रज के बाहर की ब्रजवासियों की बात अलग। तो ऐसा प्रेमी हृदय हमारा हो जाए तो भगवान खुद याद कर लेते हैं। इसीलिए इंद्र को अंदर ही अंदर याद कर लिया, इंद्र फटाफट कर भाई वर्षा, अपना आदमी है तो तुम। बलभद्र भट्टाचार्य बोले तुम आ जाओ, बढ़िया व्यक्ति। नाना प्रेम दिया कैला सबार निस्तार, चैतन्य गूढ़ लीला बूझीते शक्तिकार। ऐसी प्रेम की दिव्य लीलाएं भगवान कर रहे हैं, चैतन्य गूढ़ लीला बूझीते शक्तिकार। किसकी शक्ति है जो बूझ जाए भगवान की ये सब लीलाओं को। ये सब लीलाओं को हम कहां बूझ सकते हैं, हमें कहां समझ में आती है, इनकी शक्ति अपार है। वन देखी भ्रम हैया ऐ वृंदावन, शीला देखी मन हैया ऐ गोवर्धन। छोटे छोटे पहाड़ आते हैं, वो देखते हैं, ठाकुर जी को लगता है आहा गोवर्धन आ गया। वन आया, वन को देख के उन्हें बार बार महाप्रभु को लगता है अरे वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। वृंदावन की ओर जा रहे हैं, वृंदावन आया नहीं है, पर जहां वन देखते हैं तुरंत ऐसे हो जाते हैं वृंदावन आ गया, और नाचने लगते हैं। जहां नदी देखे तहां माना एक कालिंदी, जहां नदी देखी ऐसे लगता है ये यमुना आ गई। ऐसे महाप्रभु प्रेमावेश में महाप्रेमावेशे नाचे प्रभु पड़े कांदी, पथे यही ते भट्टाचार्य शाक मूल फल पर। भट्टाचार्य जो है उनके लिए जगह जगह जाके, अब क्योंकि वन वन में ही विहार हो रहा है अभी, तो भट्टाचार्य जो है वो जाके कहीं से शाक फल इत्यादि ये सब वन का ही जो भोजन है, वन से ही इधर उधर से एकत्रित करके भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और जब महाप्रभु इधर उधर जाते और बीच में कुछ ग्राम आ जाते, जैसे हमने देखा कि ग्राम के ग्राम, गांव के गांव जो है वो भक्त हो गए, तो जब ऐसे गांव आ जाते तो 5-7 ब्राह्मण जो हैं सब आते, वो भगवान को इनवाइट करते कि आप हमारे घर आओ। जैसे हमने पहले भी देखा कि वो सब बुलाते हैं, केहा अन्न आनी दया भट्टाचार्य स्थाने, केहा दुग्ध दही, केहा घृत कालिंद आने। जब ये सब देखते तो भगवान को पुकारते। बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें बोलते भाई आप सामग्री दे दो, मैं भगवान के लिए खुद ही रसोई करूँगा, ये सब मैं कर दूंगा, आप सामग्री दे दो। तो कोई उन्हें जाके केहा दुग्ध दही, केहा घृत कांदा आने, और कोई उन्हें दूध दे देता, कोई उन्हें दही दे देता, कोई उन्हें अनाज दे देता। इस प्रकार से घी चीनी इत्यादि सब लोग ला के दे देते और वो उनके लिए रसोई करते, जहाँ जहाँ पे गाँव मिलता। नहीं तो शाक मूल आदि वन के फल इत्यादि ये सब पाते। यहां विप्र नहीं तहां शूद्र महाजन, आशीष शवे भट्टाचार्य करे निमंत्रण। और जहां पे शूद्र लोग ही हैं, ब्राह्मण है ही नहीं, तो उनके यहाँ भी जब वो महाप्रभु को बुलाते कि आप मेरे यहाँ आ जाओ और इनवाइट करते, तो भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन। तो भट्टाचार्य जो हैं वो वन के जो व्यंजन थे, जो वन के शाक मूल इत्यादि थे, वो उन्हीं से रसोई करते थे। व्यन्य व्यंजने प्रभु आनंद मन, और प्रभु का मन आनंदित हो जाता है। किससे? बोले जो वन के फल इत्यादि लेके आए थे उनसे जब वो सब्जी बनाते, सब करते, रसोई करते, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं वन का वो सब पाके। हम लोग ऐसे सोचा है वन का खाना पड़ रहा है, ये सब कर रहे हैं, वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्या है ये सब प्रसाद पाने को मिल रहा है। और भट्टाचार्य जो है वो देखते कि अब आगे काफ़ी गहरा वन आने वाला है, तो वो जहाँ से ये सब मिलता बोलते वहाँ 2-4 दिन का स्टॉक इकट्ठा कर लेते अपने पास कि भैया अब आगे 2-4 दिन कुछ नहीं भी मिलेगा तो भी हमारे पास होगा, और जहाँ कि भाई आगे अब कोई ग्राम नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला, तो इस हिसाब से अपने पास सारा सामान इकट्ठा करके रखते कि वो उन्हें देंगे। परम संतोष प्रभुर वन्य भोजन, महासुख पाइया यही दिन रहे न निर्जने। अब ये दिन रहे निर्जने मतलब जो यहाँ पे निर्जन रूप में, अकेले एकांत रूप में जो श्रीमन महाप्रभु रह रहे हैं, ये इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि आसपास कोई नहीं है,
बस केवल वही हैं और अपने प्रेम के आनंद में ही श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और अकेले कोई साथ नहीं है, कुछ नहीं है, ये इसको बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा समय मिलता ही नहीं है महाप्रभु को। हाँ, मी टाइम जिसको आप लोग कहते हैं, तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं वही सब अवस्था को। परम संतोष प्रभु वन्य, और वन्य भोजन खा के भी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। असल में क्या है, वन्य भोजन पा के बहुत अच्छा लग रहा है, बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि जो बलभद्र भट्टाचार्य हैं वो जिस प्रेम से रसोई कर रहे हैं वो महाप्रभु को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भावग्रही हैं भगवान। तो बलभद्र भट्टाचार्य बड़े स्नेही हैं, और इतने स्नेह से, जिस प्रेम से वो एकत्रित करके सारे फल शाक मूल आदि भगवान को खिलाए, उन्हें वो अच्छा लग जाता है। वरना ऐसे कोई पदार्थ ऐसा कोई नहीं है कि वो कहे नहीं ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। प्रेम से पवा दिया, इसलिए वो प्रेम से पवाया हुआ उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। भट्टाचार्य सेवा करे स्नेह यही छे, ये देखो, भट्टाचार्य सेवा करे स्नेह यही छे दास, तार विप्रवाए जल पात्र भारी वास। ये जो वो स्नेह से बिल्कुल दास भाव में, एकदम मीनियल सर्वेंट, छोटे से दास बन के, ये छोटा सा दास कौन बन सकता है, दैन्यता किसके भीतर आ सकती है, हमने चर्चा करी, निरअहंकार जो व्यक्ति होगा, जिसके भीतर कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बहुत छोटा सा शूद्र दास समझ के उनकी सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है। इसीलिए उनकी सारी सेवाएं अच्छी लग रही हैं। और उनके साथ तार विप्र, एक उनके साथ भी किया था ना, तार विप्र वहीं जल पात्र बहिर्वास, वो उनके साथ जो है सारा कुछ कैरी करके चल रहा है, उनका बहिर्वास और उनका जल पात्र वगैरह वो सब लेके चल रहा है। निर्झरेते उष्ण दाके स्नान 3 बार, जो रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर झरने आते, नदी आती, उनके उष्ण जल से मतलब जो थोड़ा सा गर्म जल है, उसमें महाप्रभु 3 बार स्नान करते दिन में। दुई संध्या अग्नि ताप काष्ठेर अपार, और संध्या को लकड़ी जला के वहां पे सेक भी लेते हैं। काष्ठ अपार, वहां तो खूब सारी लकड़ियां रहती हैं, उन लकड़ियों से वो शाम को सेक भी लेते, वो उनके लिए अग्नि जला देते और खूब सेक भी देते। तो इस प्रकार से बड़े मन से बलभद्र भट्टाचार्य सेवा कर रहे हैं। निरंतर प्रेमावेशे निर्जने गमन, सुख अनुभवी प्रभु कहीन वचन। शुन भट्टाचार्य, अब ये जो वो निर्जन स्थान पे चल रहे हैं, निरंतर प्रेमावेश, निर्जन स्थाने, निर्जन एकदम एकांत में प्रेमावेश में चल रहे हैं, और जो सुख अनुभव कर रहे हैं, वो सुख अनुभव करते हुए प्रभु कहीन वचन, प्रभु कहते हैं, सुन भट्टाचार्य, आमी गेला प्रभु देश, वन पथे दुखेर कहाँ नहीं पाई लेश। आमी गेला बहु देश, भट्टाचार्य सुनो, हम कितने सारी जगहों पे घूम चुके हैं, कितनी सारी जगहों पे हम लोग घूमे। वन पथे दुखेर कहाँ नहीं पाए लेश, हालांकि वन पथ जो होता है उसमें व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, लेश मात्र भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। हम लोगों को बोला जाए भाई वन के पथ से जाओ, भाई हालत खराब हो जाएगी। कितनी सारी वहाँ पे कांटे हैं, पत्थर हैं, धूप है, सर्दी है, ये है, वो है, खाने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इतना पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं इतना आगे तक आ गया और वन पथ पे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन लेश मात्र भी मेरे को दुख नहीं हुआ। कृष्ण कृपालु आमाए बहुत कृपा कोइला, वन पथे आमी आमाए बड़ा सुख दिला। खांसी बहुत तेज है। कृष्ण जो हैं वो कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं। आमाए बहुत कृपा कैला, वन पथे आमी आमाए बड़ा सुख दिला। मुझे जो इस पथ पे लेके आए, कृष्ण ने मेरे पे बड़ी कृपा करी है, बहुत सुख मिल रहा है मुझे इस रास्ते पे। कृपार समुद्र दीनहीन दयामय, कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं है। ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान तो कृपा के समुद्र हैं, दीनहीन पे दया करने वाले हैं। कृष्ण कृपा बिना कौन सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं हो सकता कृष्ण की कृपा के बिना। भट्टाचार्य आलिंगिया, भट्टाचार्य का आलिंगन कर दिया बोलते बोलते, बोले तहार कहिला तोमार प्रसादे आमी एता सुख पाइला। भट्टाचार्य को आलिंगन करके बोल रहे हैं, भट्टाचार्य तुम्हारी कृपा से मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है। ये बात भी कहना गलत नहीं होगी, ये तुम्हारी कृपा है, तुम्हार प्रसादे आमी यही सुख पाइला। भट्टाचार्य क्या कहते हैं, भट्टाचार्य कहते हैं त्यों कहें
तुम ही कृष्ण, तुम ही दयामय। ये जो आप बोल रहे हो कृष्ण बड़े दयामय हैं, कृष्ण की बड़ी कृपा है, तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम्हारे ये सब कुछ नहीं है। मैं जानता हूं मेरे साथ ऐसा लीला ना करो प्रभु, मैं जानता हूं तुम ही कृष्ण, तुम ही दयामय, अधम जीव मुई मोर हैल सदाए। ये आपने मेरे पे कृपा करी है, कृपा आपकी मेरे पे हुई है, जो आप मुझे अपने संग लेके आए हो। मुई छार मुई तुम्ही संगे लाई आइला, कृपा कोरी मोर हाथे प्रभु भिक्षा कैला। मेरे को एक तो अपने साथ लेके आए, ऊपर से मेरे हाथों से आप प्रसाद पा रहे हो, मेरा बना प्रसाद आप पा रहे हो, ये आपकी मेरे पे कृपा है। अधम काकेर कोयला गरुड़ समान, आपने तो मुझ जैसे कौवे को भी गरुड़ बना दिया है। पक्षियों में सबसे शूद्र जो होता है वो कौवा होता है, और पक्षियों का राजा जो होता है वो गरुड़ होता है। तो बोल रहे अधम काकेर, मैं तो अधम कौवे के समान हूं, कैला गरुड़ समान। आपने मुझे गरुड़ के समान बना दिया। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही स्वयं भगवान, आप साक्षात खुद ही हरि हो। मैं आपको अच्छे से जानता हूं, मेरे सामने ये सब बातें ना बनाओ। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवनम। भैया ये तो याद कर लो, ठाकुर जी के सामने आप बोलते ना हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती, ये एक स्तुति गा दिया करो। और कुछ आए ना आए, ये बात जो आज हम चर्चा कर रहे थे, अभी जो हम बाई चांस जो हम चर्चा हमारी प्रारंभ हुई यही थी ना, क्या है? मूकम करोति वाचालम। वाचाल कौन होता? बहुत बोलने वाला, उसको बोलते बड़ा वाचाल है, बहुत बोलता है। वाचाल ब्रज में बहुत बोला जाता है, ललिता को, विशाखा को, इत्यादि को, मधुमंगल को, ये वाचाल है, ये इतना बोलते हैं। हम लोग तो उतना बोल भी नहीं सकते, वाचाल वो तो बहुत बोलने वाला व्यक्ति। और भगवान की कृपा क्या होती है? मूकम करोति वाचालम, गूंगे को भी वाचाल बना दे। वो गूंगा है, कभी जन्म से बोल नहीं पाया, लेकिन आज क्या हो गया? वाचाल हो गया। भगवान की कृपा ऐसी है। पंगुम लंघते गिरम, पंगु है, लंगड़ा है, दोनों टांग नहीं है, कैसा भी अपंग है, उसको ऐसा बना देंगे भैया पहाड़ चढ़ जाए। ये भगवान की कृपा है। यत कृपा तब अहम वंदे परमानंद माधवम। हे माधव, आपकी ये कृपा है। तो एई मत बलभद्र करेन स्तवन, इस मति से, इस भाव से बलभद्र भट्टाचार्य स्तवन मतलब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये तो हम सबको याद ही है, और कुछ हो ना, हम मानते भी है ना, ये तो हम सब मान रहे हैं कि जो भगवान की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। तो ये हम भगवान की स्तुति करें। प्रेम सेवा करी तुष्ट कैला प्रभुर मन, जब ऐसी प्रेम सेवा करी तो बोले उनकी प्रेम सेवा से तुष्ट कैला प्रभुर मन, प्रभु का मन तुष्ट हो गया। एई मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी, मध्यान्ह स्थान कैला मणिकर्णिका आशी। अब ये सब यहाँ पे वन के रास्ते होते होते अब प्रभु कहाँ आ गए? काशी पहुँच गए। मध्यान्ह स्थान कैला, उन्होंने ये मणिकर्णिका वहाँ पे जो नदी है वहाँ पे मध्यान्ह का स्नान किया, और जो ही वहाँ स्नान कर रहे थे, सेई काले तपन मिश्र करे गंगा स्नान, वहाँ गंगा में तपन मिश्र स्नान कर रहे थे। प्रभु देखी हैला तार किछु विस्मय ज्ञान, देख के प्रभु को हैरान हो गए। भैया गंगा की डुबकी लगाई, अंदर गए, बाहर आए तो महाप्रभु वो हैरान हो गए, ये कहाँ से आ गए महाप्रभु? तपन मिश्र बिल्कुल चकित हो गए। पूर्वे सुनी आछी प्रभु करया छेन संन्यास, निश्चय कोरिया होइला हृदय उल्लास। अपने हृदय को निश्चय किया भैया यही हैं, ये महाप्रभु ही हैं। नहीं तो एकदम हैरानी में, क्योंकि उन्होंने कभी महाप्रभु का भी संन्यास रूप देखा भी नहीं है। तपन मिश्र ने पहले गौरांग स्वरूप देखा है, अब उन्होंने सुना था कि इन्होंने संन्यास ले लिया है, और जब अब सामने आए तो अपने मन को समझाया, हाँ यही तो हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया था, ये वही हैं। हम कोई ऐसा दिख जाए तो हम भी 1 मिनट रुक जाते हैं ना, वही है ना, ये वही है ना, ये संत वही हैं, ये महात्मा वही है ना जिनको हम ऐसे देखते हैं। तो एक बार पक्का कर लेते हैं कि वही है ना, तो वो अपने मन में निश्चय कर रहे हैं कि यही है ना। प्रभुर चरण धरी करेन रोदन, प्रभु तारे उठाए कोइला आलिंगन। प्रभु लान गेला विश्वेश्वर दर्शने, तबे आसी देखे बिंदु माधव चरणे। अब वो प्रभु को लेके आए, विश्वेश्वर भगवान के वहाँ पे मंदिर में लेके गए, उनके दर्शन कराए। उसके बाद बिंदु माधव के चरणों के वहाँ पे दर्शन कराए। बिंदु माधव
वहाँ पे वाराणसी में सबसे पुराना मंदिर बोला जाता है, काशी में भगवान विष्णु का मंदिर है। और अभी जो एट प्रेजेंट वहाँ पे बिंदु माधव नहीं, अब उसको वेणी माधव के नाम से जाना करते हैं। अगर अभी आप जाओगे तो वहाँ पे मंदिर है वेणी माधव, वही बिंदु माधव है जिसके महाप्रभु ने वहाँ दर्शन करे थे। पर जो बिंदु माधव है वो तो जब ये औरंगजेब आया था तो सारी उसने जब तोड़वाए थे तो वो मंदिर उसने तोड़वा दिया था बिंदु माधव को, और वहाँ पे एक क्या बना दी थी उनकी, क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद, उसने वहाँ पे मस्जिद बना दी थी। बाद में फिर एक दोबारा से मंदिर का निर्माण किया गया और वो बिंदु माधव के जो डीटीज थे वहाँ पे भगवान विष्णु स्वरूप में और लक्ष्मी के साथ वहाँ पे अब वो वेणी माधव के नाम से वहाँ पे प्रसिद्ध है। तो लेके आए तपन मिश्र हाथ पकड़ के प्रभु का, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, काशी में और कहीं मत जाना, यहाँ सब कोई इस लायक नहीं है आपकी सेवा कर पाए, आप चलो 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 चलो, ऐसे पकड़ के लेके जा रहे जैसे महाप्रभु को कुछ पता नहीं है। वो भी ऐसे है ना कि हम तो अभी अभी काशी, हाँ हाँ चलो मैं काशी के बारे में सब अच्छे से जानता हूँ, यहाँ कोई नहीं है प्रभु जो आपकी बात समझ सके, चलो चलो चलो। हाथ पकड़ के उनको अपना घर ले गए, सेवा करी, नृत्य करे, वस्त्र उड़ान, भैया अपने कपड़े उड़ा उड़ा के उनकी ऐसे पागल हो रहे हैं। तपन मिश्र उनकी सेवा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे, रुक नहीं रहे, बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु चरण अदोक से चरणोदक सावंश कैलापान, प्रभु के चरणों का उन्होंने जो चरणामृत है, प्रभु के चरण प्रक्षालन किए, और चरण प्रक्षालन के बाद जो चरणामृत है वो सावंश कैलापान, अपने पूरे परिवार को बुला लिया, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठाकुर जी का चरणामृत पाओ। और फिर भट्टाचार्य पूजा कैला कौरिया सम्मान। जो सही भक्त होते हैं ना उनकी ये पहचान होती है, समझ गए। ये दूसरी लाइन में लक्षण बताएं सही भक्तों के। जो सही भक्त होंगे ऐसे नहीं गुरुजी आए गुरुजी आए गुरुजी आए, गुरुजी के तो चरण प्रक्षालन किए और प्रसाद पाया, उनके चरणामृत पाया, सही। मगर जो उनके साथ सेवक आए हैं भाई उनको पूछ नहीं रहे, वो बाहरी खड़े हैं, वो हम अंदर आ जाए। मगर क्या भट्टाचार्य पूजा कैला कौरिया सम्मान, भट्टाचार्य की भी पूजा अर्चना करके उनकी भी बड़ा सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरु के साथ रह रहे हैं, जो महात्मा के साथ रह रहे हैं, जो संत के साथ रह रहे हैं, जिनको देखो अभी हम क्या चर्चा कर रहे थे कि बलभद्र भट्टाचार्य बहुत खास व्यक्ति हैं। अभी हम समझ रहे थे ना कितना खास व्यक्ति होगा जिसको महाप्रभु पुकार रहे हैं, और हम ऐसे खास वैष्णव खास भक्त को भूल जाते हैं। आगे पीछे बहुत करेंगे लेकिन जब गुरुजी आ गए तो उनको अभी कोई पूछ नहीं रहा है। मगर जो साचो भक्त होगा वो जानता है भैया ये जो इनके साथ हैं बहुत उत्तम वैष्णव हैं, ऐसे थोड़े गुरुजी ने समक्ष रखा है, साथ रखा है। तो भट्टाचार्य पूजा कैला कौरिया सम्मान, उनको भी साथ उनको सम्मान किया, सेवा भाव करी उनके प्रति। प्रभुर निमंत्रण कोरी घरे भिक्षा दिला, बलभद्र भट्टाचार्य पाक कोरैला। बलभद्र भट्टाचार्य के समक्ष हाथ जोड़, तपन मिश्र भी ब्राह्मण हैं, वो भी भिक्षा, वो भी रसोई करेंगे तो ठाकुर जी पाएंगे, उनके पुराने भक्त हैं, मगर खुद नहीं कर रहे। बलभद्र भट्टाचार्य को कह रहे आप रसोई करो, आप रसोई करो, आप जानते हो ठीक से कैसे वो पाएंगे। भिक्षा कोरी महाप्रभु कोरिला शयन, मिश्र पुत्र रघु करे पद संवाहन। ये कौन है इनके पुत्र? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता हैं तपन मिश्र। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस समय छोटे थे। मिश्र पुत्र रघु कोरे पद संवाहन। जितना समय, अभी तो महाप्रभु यहाँ थोड़ा समय रुकेंगे फिर चले जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बोले खूब सेवा करते थे। पूरी रात जब महाप्रभु सोते थे तो जितने भी समय महाप्रभु सोते थे उतने समय रघुनाथ भट्ट वहाँ पे उनके पद सम्मान करते, उनके पैर दबाते रहते थे। छोटे से हैं मगर ऐसा सेवा भाव है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का कि छोड़ते नहीं थे। बस एक सेवा उन्होंने पकड़ ली थी कि जैसे ही ये शयन करेंगे, जैसे ही बैठेंगे, वो उनके चरण सम्मान करना प्रारंभ कर देते थे। प्रभुर शेष अन्न मिश्र सवंशे खाइला। हर जगह लिखा है सवंशे सवंशे। भैया वो जानते अमृत है, ये छोड़ने वाली वस्तु नहीं है। तो जो वो प्रभु पाते, जो थोड़ा भी शेष उनका रह जाता प्रसाद, वो सारा सवंशे सबको खिला के वो खाते। प्रभु आइला सुनी चंद्रशेखर आइला। वहाँ पे चंद्रशेखर भी हैं, ये भी महाप्रभु के पुराने भक्त हैं। ये भी आ गए जब उन्हें पता लगा कि प्रभु आए हुए हैं। मिश्रेर सखा तेहो प्रभुर पूर्वदास, वैद्य जाति लिखान वृत्ति वाराणसी वास। ये इनके बारे में बताया है। चंद्रशेखर जो हैं ये भगवान के पुराने दास हैं और जाति से वैद्य हैं।
वैद्य मानी जो डॉक्टर, और प्रोफेशन से लिखन वृत्ति, प्रोफेशन से क्लर्क है, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, वैसे जाति से वैद्य, प्रोफेशन से वो है, और वास इनका वाराणसी में है, वाराणसी वास, वैद्य जाति लिखन वृत्ति वाराणसी वास। और चंद्रशेखर जब वहाँ आए तो वो भी प्रभु के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु ने उनको उठाया, उनका आलिंगन किया। चंद्रशेखर कहे, प्रभु बड़ा कृपा कैला, आपने आशिया भृत्य दर्शने आयला। आप हमारे को दर्शन देने के लिए यहाँ पे आए हो। काशी में और तो ऐसा कुछ दिखता नहीं कि आप किसके लिए आए हो, केवल हम लोगों को दर्शन देने के लिए आए हो। ये ऐसा क्यों बार बार बोल रहे, काशी में कोई ऐसा नहीं है, काशी में कुछ नहीं है, आप काशी में बस हमारे लिए आए हो। बोलते आपन प्रारब्धे वासी वाराणसी स्थान है, वो अपने को ऐसे कह रहे हैं, ये तो हमारे प्रारब्ध हैं, हम लोग वाराणसी में यहाँ बैठे हैं। माया भ्रम शब्द बिना ना ही सुनी काने, बस या माया या भ्रम, या माया या भ्रम, क्योंकि ज्ञानियों का क्षेत्र है वाराणसी। वैसे शिवजी ने बोला वाराणसी में कोई देह छोड़ेगा तो वो धाम को जाएगा, भगवत प्राप्ति होगी उसे। तो एक बार मैं राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत पहले कथा सुन रहा था, वहाँ ने बोला कि भैया वाराणसी में कोई शरीर छोड़ता है तो उसको धाम मिलता है। तो बोले ये जो महिमा है ना, ये काशी की नहीं है, ये महिमा नाम की है। क्यों? बोले शिवजी बोलते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है काशी, तो काशी में अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो अंत में उसके शरीर छोड़ते समय मैं उसके कान में आके राम बोलूंगा। तो बोले महिमा काशी में शरीर छोड़ने में काशी की नहीं है, महिमा शरीर छोड़ने में राम नाम की है। शिवजी बोलते मैं उसके कान में राम नाम बोलूंगा, इसलिए वो भगवत धाम जाएगा। तो ये भी नाम महिमा है कि काशी में शरीर छोड़ने से भगवत प्राप्ति होती है। वरना वो बोलते यहाँ क्या है, माया भ्रम, बस यही सुनने को मिलता है। ज्ञानियों के पास यही है, भैया ये सारा जगत माया है और ये ब्रह्म है, ये है, ये वो है। बोले शब्द बिना ना ही सुनी काने, और हम कुछ सुनते नहीं है यहाँ पे। मिश्र कहे कृपा करी मोरे, कृपा करी मोए सुनान कान कथा और कृष्ण कथा। आप कृपा करो अब कि अब हम यहाँ पे थोड़ी कृष्ण कथा सुन सके। यहाँ कृष्ण कथा सुनने को मिलती ही नहीं है, यहाँ तो ज्ञानी सब अपना ही बोलते रहते हैं। निरंतर दूहे चिंती तोमार चरण, सर्वज्ञ ईश्वर तुम्हें दिला दर्शन। हम दोनों नित्य जो है मिलते हैं और आप ही का चिंतन करते रहते हैं, और आज आपने कृपा करी, हम दोनों पे कृपा करने के ताई आप यहाँ पे आके हमारे को दर्शन दे रहे हो। महाप्रभु ने जब ये सब बातें सुनी तो बोले हम तो अभी वृंदावन जा रहे हैं, रास्ते में काशी में मैं रुका हूँ, मैं तो वृंदावन की ओर जा रहा हूँ। बोले प्रभु आप यहाँ थोड़ा और रुक जाओ, यहाँ वाराणसी में कुछ दिन रुक जाओ, हमारा कल्याण हो जाएगा। हम लोग बहुत सूखे पड़े हैं बहुत समय से, थोड़ी सी वर्षा यहाँ पे कर जाओ। मिश्र कहे प्रभु यावत काशी ते रही बा, मोर निमंत्रण बिना अन्य न मोनी बा। एक तो यहाँ रहना, और एक बात और सुनना, मेरे अलावा किसी का निमंत्रण स्वीकार मत करना। कोई भी आपको आके बुलाए मेरे यहाँ आलो प्रसाद वालो, किसी के यहाँ मत पाना। कोई यहाँ इस लायक नहीं है जो आपको प्रसाद पवा सके। यही मत महाप्रभु दुई भृत्य वासे, और प्रभु भी मान गए और बोले ये जो दुई भृत्य ये जो मिले हैं इनके यहाँ ही उन्होंने वास किया, वहीं पे रहे। रहीला दिन 10 दिन तक महाप्रभु वहाँ रहे, लेकिन तपन मिश्र के घर ही रहे, कहीं पे वहाँ नहीं गए। बहुत लोगों ने महाप्रभु को बुलाया, अपने यहाँ निमंत्रण दिया, बोलते लेकिन महाप्रभु उनके यहाँ नहीं जाते थे, वो यहीं स्थित रहे कि मैं इन्हीं के घर रहूँगा। और अगर कोई उन्हें बुलाता भी था तब भी वो मना कर देते कि भाई ऑलरेडी मुझे और किसी ने बुलाया हुआ है, ऐसा कह के। फिर महाराष्ट्र का एक जो वो अब अगली बार फिर चर्चा करेंगे। फिर महाराष्ट्र के एक और विप्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, वो प्रभु को देखने के लिए वहाँ पे आए और प्रभु के रूप प्रेम को देख के, हालांकि वो थे नहीं यहाँ, वैष्णव नहीं थे, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जो थे वो ये प्रकाशानंद जी के ही डिसाइपल थे। यहाँ प्रकाशानंद जी का प्रभाव है ना सारा, जो बिल्कुल ज्ञानियों का ये क्षेत्र है। तो ये सारी चर्चा हम लोग फिर अगली बार करेंगे कि किस प्रकार फिर वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भी मिल गए और महाप्रभु यहाँ कितने समय रुके, क्या हुआ, फिर आगे गए। तो आगे की सारी चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। जय श्री राम।